अपन ये वीडियो जो छोटा छोटा ले रहे हैं ना, आप ये मत सोचना छोटा छोटा वीडियो पढ़ा रहे हैं। छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। छोटा वीडियो देखने से ज्यादा समझ में आता है। अपन ने अध्याय 1 का भाग 1 22-23 मिनट का वीडियो लिया, उसमें अपन ने केवल वास्तविक संख्याएं क्या होती है और भाज्य अभाज्य क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। अब अध्याय 1 के भाग 2 में अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, संख्याओं का वर्गीकरण अपन ने भाग 1 में पढ़ लिया कि संख्या कितने प्रकार की। भाग 1 आप जब देखोगे वीडियो पहले वाला, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही शानदार वीडियो है। संख्याओं के बारे में जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे अगर उस वीडियो को देख लिया अपन ने। और उस वीडियो में अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में भी मैंने आपको समझाया कि अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। आज हम भाग 2 में क्या पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको मैं समझाता हूं। अभाज्य गुणनखंड, जैसे मैंने कोई भी एक संख्या ली, 20 ले लिया मैंने। 20 क्या है, 20 भाज्य संख्या है। अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है अगर मैं 20 के टुकड़े करूं, यानी किस किस संख्या का भाग जा रहा है 20 में। अगर मैं ऐसे सोचूं 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, और अगर ऐसे इसमें इसको टुकड़े भी करना चाहूं, जैसे 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 × 2 लिखता हूं 20 होते हैं 5 × 4 लिखता हूं तो भी 20 होते हैं। 5 × 4 लिखा तो भी क्या होते हैं, ये 20 ही होते हैं। 20 बराबर 10 × 2, ये भी 20 होता है, ये इसके गुणनखंड है। 20 बराबर 5 × 4, ये भी गुणनखंड है। 2 × 2 × 5, ये भी 20 हो रहे हैं, ये भी गुणनखंड है। 20 बराबर 20 × 1, ये भी गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है उसकी सारी संख्या, यानी अगर जैसे अपन HCF और LCM निकालते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड है। 20 में किसका भाग जाता है, छोटी छोटी संख्या देखनी अपन को। 20 में 2 का भाग 10 बार, 10 में 2 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। तो ये जो सारी संख्या आई है 2 × 2 × 5, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे होते हैं, सारी संख्याएं अभाज्य होगी। अभाज्य किसे कहते हैं, पिछले वीडियो में अपने पढ़ा परिभाषा। ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं का भाग जाता हो, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं का भाग जाता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 20 में सबसे छोटी संख्या का भाग, 20 में 2 का भी जाता है, 10 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, लेकिन सबसे छोटी कौन सी, 2। फिर 10 में 2 का, 5 में 5 का, ये क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड। आया समझ में अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। छोटी से छोटी संख्या का भाग देना, छोटी से छोटी संख्या का भाग देके अपन का जो आएगा वो अभाज्य गुणनखंड। अब इसके क्वेश्चन करेंगे अपन, ताकि अभाज्य गुणनखंड अपने एकदम दिमाग में फिट हो जाए कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। जैसे अपने पिछले वीडियो में, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही शानदार वीडियो था वो, सारी परिभाषाओं के बारे में समझाया गया, कुछ प्रश्न भी किए गए। प्रश्न कैसे होते हैं, वास्तविक संख्याएं, प्राकृत, पूर्ण, सारा डिटेल में समझा। कम 22-23 मिनट का वीडियो और बहुत ही शानदार समझाया हुआ उसमें। इसमें भी अपन शानदार समझ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, इसलिए ध्यान से देखना ये वीडियो। देखो नेक्स्ट, अब इसके अपन क्वेश्चन करते हैं कि 60 को अभाज्य गुणनखंड में कैसे व्यक्त करें। ये सारे 60 है, देखो गुणा करो इसका, 5 × 3 15, 15 दूनी 30 और 30 × 60, 60 हो रहा है। ये भी 60 हो रहा है, ये भी 60 हो रहा है, ये भी 60। तो क्या चारों आंसर सही है, मुझे बताओ, क्या ये चारों आंसर सही है क्या। नहीं, अगर गुणनखंड कहता
तो सही होता, लेकिन इसने क्या कह दिया, अभाज्य गुणनखंड। तो जो अभाज्य नहीं है उसको हटा दो, जैसे 10 अभाज्य नहीं है, हट गया। 6 अभाज्य नहीं है, 4 अभाज्य नहीं है, तो आंसर क्या आया, ए। अब कैसे निकालते हैं, देखो इधर शानदार तरीके से निकालेंगे अपन। 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड 60 का, सबसे पहले आप कहोगे सर 6 का भाग जाता है। अरे 6 का जाता है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है अपन को। छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या पहाड़ा कहां शुरू होता है, 2 से। तो देखो 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता। अब कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 60 तो 2 के पहाड़े में आता नहीं है, क्योंकि 2 का पहाड़ा 2 दाए 20 होता है। तो 2 के पहाड़े के लिए विभाज्यता का नियम होता है, अपन को याद होना चाहिए 2 का भाग कब जाएगा, 2 से विभाज्य का नियम। तो ये नियम अपन को याद होना चाहिए, 2 से विभाज्यता का नियम। ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, उसमें 2 का भाग जाएगा। 3 से विभाज्य का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, दी गई संख्या को जोड़ दो। दी गई संख्या को जोड़ने पर अगर 3 के पहाड़े में आ रही है तो 3 का भाग जाएगा। तो पीछे क्या है, 0, 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो 2 का भाग 30 बार, 2 का भाग यानी संख्या को आधा कर दो, या 2 का भाग देके देख लो। 2 का भाग 60 में 30 बार, अब 30 में 2 का भाग जाएगा, यस। तो पीछे क्या है, 0, और 0 में 2 का भाग जाता है। जिसके पीछे इकाई का अंक 0 हो उसमें 2 का भाग जाएगा। 30 में 2 का भाग कितनी बार, 15 बार। क्या 15 में 2 का भाग जाएगा, नहीं। इकाई का अंक क्या है, 5। इकाई का अंक अगर 5 होगा 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 के लिए दोनों को जोड़ो, कितने हो गए, 6। 3 के पहाड़े में आते हैं 5, और 5 में किसका भाग जाएगा, 5 का। तो गुणनखंड क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 बराबर 60। इसका आंसर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आया समझ में, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अच्छा प्रश्न है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछहत्तर का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखते हैं अपन। 75 का अभाज्य गुणनखंड, तो मुझे बताओ 2 का भाग जाएगा। विभाज्यता का नियम क्या था, देखो ये विभाज्यता का नियम। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। क्या 0 है, नहीं। 2 है, नहीं। 4 है, नहीं। 6 है, नहीं। तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 के लिए जोड़ो, 7 और 5 12, 3 के पहाड़े मारे, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग जाएगा। अब देख लो कितनी बार, 25 बार। 25 कैसे आए, भाग देके देख लो। 75 में 3 का भाग 2 बार, 6, 15, 5 बार, 25। अब 25 में 3 का भाग जाएगा, नहीं। जोड़ो, 7 आ रहे हैं, 5 का भाग जाएगा। 25, 5 एकम 5। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 75। बताओ कहां है आंसर, ये हो गया ए आंसर, बिल्कुल राइट। अभाज्य गुणनखंड 75 का 3 इंटू 5 इंटू 5 75। ये तो अभाज्य संख्या ही नहीं है, इसलिए गुणनखंड नहीं होगा।
ये भी अभाज्य नहीं है, गुणनखंड नहीं होगा। ये भी अभाज्य नहीं है, गुणनखंड नहीं होगा। तो 75 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 3 इंटू 5 इंटू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 210 के अभाज्य गुणनखंड याद करो। दो का भाग जाएगा? यस, दो का भाग जाएगा। कितनी बार? 105, 105 बार। कितनी बार? 105। अब दो का जाएगा? नहीं, क्योंकि पीछे क्या है? 5, इकाई का अंक 5, दो का भाग नहीं जाएगा। 3 का जाएगा? जोड़ के देखो, 6, 3 का भाग दिया 35 बार। 3 का भाग दिया 35 बार। अब 3 का जाएगा? नहीं, 5 का जाएगा। कैसे पता चला 5 का जाएगा? इकाई का अंक अगर 5 अगर 0 है, 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 के लिए इकाई का अंक यार 5 अगर 0 है तो 5 का भाग जाएगा। कितनी बार? 7 बार। और 7 में 7 का 1 बार। अभाज्य गुणनखंड दो इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 210। बताओ कहाँ है? ये है क्या? नहीं होगा। 4 क्या है? भाज्य संख्या। अपने पीछे परिभाषा में देखा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकता। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या आ गया? 2, 3, 5, 7। 210 के अभाज्य गुणनखंड हो गए ये। 2, 3, 5, 7 या 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। समझ में आया अभाज्य गुणनखंड? आगे देखो नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आधारित है। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक किस पे आधारित है? ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ये किस पे आधारित है? जोड़ पे नहीं, घटाव पे नहीं, गुणा पे नहीं, ये है अभाज्य गुणनखंड पे। तो अपन ने पीछे समझा 3 प्रश्न में, और मैंने डिटेल में समझाया कि अभाज्य गुणनखंड क्या है, कैसे समझा सकते हैं अभाज्य गुणनखंड को। तो ये अपन को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आधारित है। किस पे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आधारित है। अभाज्य गुणनखंड पर, जोड़ पे नहीं, घटाव पे नहीं, गुणा पर नहीं, अभाज्य गुणनखंड पे। नेक्स्ट देखो 5वां क्वेश्चन, 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं अपन। 2 का भाग जाएगा इसमें? हाँ जाएगा। क्यों? पीछे सम संख्या, और सम संख्या अगर पीछे है तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। कितनी बार? 18 बार। वापस 2 का 9 बार। 9 में 3 का 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। 3 में 3 का 1 बार। अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या ये है? ये तो है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 को क्या? 2 की घात 2। 3 इंटू 3 यानी 3 की घात 2 बराबर 36। कहाँ है ये? ऑप्शन फर्स्ट ए। 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2, 36। तो अभाज्य गुणनखंड 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। 2 समान थे तो घातें जुड़ जाएगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, क्या हो गई? 2 बन गई। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, आधार समान तो घातें जुड़ जाती है। 8वीं क्लास में अपन ने पढ़ा 3, 1 और 1 2। तो आंसर क्या हो गया? ये होगा नहीं, क्योंकि ये अभाज्य है ही नहीं। ये भी अभाज्य नहीं है और ये भी अभाज्य नहीं है। इनका गुणा तो 36 हो रहा है, गुणा सबका 36 हो रहा है, लेकिन अपन को क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड। ये भाज्य, ये भी भाज्य और ये भी भाज्य। भाज्य पूछा ही नहीं अपन को। अभाज्य गुणनखंड छोटी से शुरू होनी चाहिए,
बड़ी का भाग जा रहा है लेकिन बड़ी का नहीं देना है, छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है, फिर बढ़ते जाना है। अगर छोटी संख्या का भाग नहीं जा रहा है उसकी अगली संख्या लो, उसकी अगली संख्या लो, उसकी अगली संख्या लो। आया समझ में? तो अभाज्य गुणनखंड अपन ने आज समझा, बहुत ही शानदार, कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, उसके टुकड़े करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या लेनी है अपन को। ये सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य, अभाज्य संख्या का ही भाग दिया अपन ने। समझ में आया? इस वीडियो को बार बार देखना, अभाज्य गुणनखंड आप कभी नहीं भूलोगे कैसे निकालते हैं। आगे का वीडियो और आगे की अपन छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं, छोटा छोटा समझ के अपन को डिटेल में समझ में आता है। आगे का पार्ट अगले वीडियो में देखना। धन्यवाद।